के लिए, खाद खरीदने के लिए, दवा खरीदने के लिए, बिजली का बिल भरने के लिए, खेती से जुड़ी ऐसी अनेक जरूरतों के लिए परेशान नहीं होना होगा। साथियों, भाजपा की सरकार ने किसानों पर महंगे यूरिया, महंगे फर्टिलाइजर का बोझ भी नहीं पड़ने दिया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। तो जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि खाद खरीदने के लिए, बीज खरीदने के लिए, बिजली का बिल भरने के लिए और दवाई खरीदने के लिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो पूरी जानकारी हम स्क्रीन पर जो है वो दिखाने वाले हैं और बताने वाले भी हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को कितना फायदा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त की धनराशि आज ही जारी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लाइव संबोधन में किसानों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि पीएम किसान योजना की 2000 रुपए की जो 19वीं किस्त है वो आज ही जारी करेंगे, यानी कि देश के 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी किसानों के खाते में 16,000 करोड़ रुपए की जो धनराशि है वो जारी होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीख घोषित कर दिया है। यूं समझिए, आज पीएम किसान योजना की 2000 रुपए की अगली किस्त की धनराशि जारी होगी। दोस्तों, इतना ही नहीं, किसानों को अलग से भी 4000 रुपए की धनराशि मिलेंगे। ये बड़ा सवाल है जो कि किसानों के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो आपको बताना चाहते हैं कि 2000 रुपए की धनराशि किसानों को जो पीएम किसान योजना मिल रहा है, 19वीं इंस्टॉलमेंट मिल रहा है, उसके तहत जारी किया जाएगा। 2000 रुपए की 19वीं किस्त की धनराशि जारी होगी। और बता दें कि 4000 रुपए की धनराशि किसानों को पीएम किसान योजना के तहत 4000 रुपए की धनराशि किसानों को अलग से मिलेंगे। किसान जो है वो इंतजार में थे कि कब किसानों की आय जो है वो दुगनी कर दी जाए। तो बताना चाहते हैं कि वो क्षण आ गया है जिस क्षण की आप सबको प्रतीक्षा थी। आज देश के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में दिल्ली पीएम आज मोदी जो है वो जारी करेंगे। दिल्ली से पीएम मोदी आज जारी करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 2000 रुपए की 19वीं किस्त की धनराशि जारी करेंगे। पीएम मोदी का कहना है कि देश के परिश्रमी किसानों को जीवन को आसान बनाने के लिए निरंतर प्रयास किया और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 योजना का लाभ एक साथ दिया है। तो चलिए जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लाइव संबोधन में किसानों को कहा है कि किसानों को अब से खेती से जुड़ी किसी भी सामान पर जो है वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। खेती से जुड़े ही नहीं बल्कि अन्य सामान जैसे कि बता दें महंगे यूरिया, महंगे खाद, फर्टिलाइजर और खाद, बीज और बिजली यानी कि दवाई, कई सारी ऐसे सामान हैं जिन पे आधे दाम कर दिया गया। और खासकर जो खेती कर रहे हैं, जिन्हें लागत लगती है, उन्हें खेती के लिए बिल्कुल परेशान उठाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि बता दें किसानों को अब से पीएम किसान योजना के साथ साथ सीएम किसान कल्याण योजना का भी लाभ मिलेगा, यानी कि किसानों को 2000 रुपए राज्य सरकार देगी, 2000 रुपए केंद्र सरकार देगी। उसके बाद बता दें दूसरी योजना के तहत बता दें कि किसानों को खाद और बीज के लिए भी धनराशि मिलेंगे। और बताना चाहते हैं कि किसानों को दवाई पे, अगर आप किसान हैं, गरीब परिवार है और किसान क्रेडिट, अगर आपने किसान का कार्ड बनवाया है, जैसे कि बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत एक कार्ड बनवाना होता है जिसपे आपको फ्री में दवाई मिलेगी, जिसके तहत आपको बता दें, उसके बाद आपको बताएंगे कि वो कौन सा कार्ड है जिसको बनवाने से आपको फ्री में दवाई मिलेगी। देखिए, वैसे तो इस कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पे उस कार्ड का मांग किया जाता है, तो हम ये भी आपको बता देते हैं, जिस पे आप जो है फ्री दवाई ले सकते हैं। मोदी स्टोर से जो है फ्री दवाई ले सकते हैं। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं कि जो मेन योजना है किसानों को वो कौन सी है। देखिए, बिजली बिल माफ़ी योजना, ध्यान दीजिए, अगर इसका लाभ आपको नहीं मिल रहा है तो आप कैसे ले सकते हैं। 300 यूनिट से ज़्यादा हो गया है अगर आपका बिजली बिल, तो आप आधा यूनिट माफ़ करवा सकते हैं, यानी कि 100-150 जो है यूनिट माफ़ करवा सकते हैं। एक छोटा सा फॉर्म भर के आवेदन कर दे दीजिए तो आपका 150 यूनिट तक जो बिल है सो माफ़ हो जाएगा। ये तो दोस्तों आधा बिल माफ़ है। लेकिन अगर आप किसी खेती से जुड़ी, जो खेती करता है, जैसे कि बता दें अगर आप खेती
कर रहे हैं तो सिंचाई के लिए आपको पानी चाहिए, खेत में पानी देने के लिए तो पानी चाहिए, जिसके लिए बिजली बिल भी उठेगा। तो बताना चाहते हैं अगर इस टाइप से आपका बिल जो है 300, 400, 500 यूनिट उठ रहा है तो आपको पूरा बिल माफ हो जाएगा। 300 यूनिट तो दोस्तों था घरेलू कार्य के लिए, जो घरेलू घर में यूज होता है उसमें 300 यूनिट में 150 माफ हो जाता है। लेकिन आप अगर खेती से जुड़ी अगर आपका 500 यूनिट भी लग जाता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पूरा बिल आपका माफ़ हो जाएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेती से जुड़ी जितने भी सामान्य हैं, जितने भी कार्य है, वो सारा जो खर्चा है किसानों को खुद पे ले लिए हैं। अब आपको खेती करने के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि बता दें, खेती करने के लिए खाद, बीज यानी कि सिंचाई, फर्टिलाइजेशन, जितने भी सामान है वो भारत सरकार देगी, बस आपको आवेदन भरना होगा। और ध्यान दीजिए, अगर आप पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं तभी इन सभी योजना का लाभ मिलेगा। तो चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट करें तो लाइक, सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर, फॉलो कीजिए। तो किसानों को प्रधानमंत्री ने आज सौगात दी है और किस्त है ये जो जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि इस साल में 4 बार 2000 रुपए की किस्त जाएगी। छोटे किसानों को कैसे लाभ होता है, इसका एक उदाहरण पीएम किसान सम्मान निधि भी है। इस योजना के शुरू होने के बाद से 2 लाख पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में 2000 रुपए की किस्त आने वाली है। केंद्र सरकार की ओर से पीएम किसान निधि योजना की किस्त आज जारी होगी। किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी। आखिर किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ सीएम किसान कल्याण योजना का भी लाभ मिलेगा। इस पे मोहर लग गया है। चलिए आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि लिस्ट जो है वो जारी हो गया। कौन कौन से राज्य में राज्य सरकार पैसा देगी, महिला एवं पुरुष दोनों को पैसा देगी, यानी कि किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ महिला सम्मान निधि योजना का भी पैसा मिलेगा। ये अभी अभी का नया अपडेट निकलकर सामने आ गया। महाराष्ट्र के राज्य सरकार ने घोषित कर दिया है। उसके बाद बताने वाले हैं यूपी से लेके यूपी, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, बिहार, सभी राज्य में राज्य सरकार का पैसा जो है वो आना शुरू हो गया। तो चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कौन कौन से राज्य में कितने पैसे मिलेंगे और किन किसानों को मिलेंगे या फिर माता बहनों को मिलेंगे। तो चलिए ये बड़ा अपडेट अभी आया है कि महाराष्ट्र की, ध्यान दीजिए, अब तक की महाराष्ट्र के किसानों को साल में 6000 रुपये मिलने जा रहे थे, राज्य सरकार देती थी। लेकिन एक और बड़ा अपडेट आया है, नई योजना आई है, नया जानकारी मिल रही है हमें अभी अभी कि महाराष्ट्र की बहनों को, ध्यान दीजिए, माता और बहनों को महालक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 3000 रुपये मिलेंगे। ये बड़ी खुशखबरी है। महाराष्ट्र के माता एवं बहनों के लिए, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है, बड़ी राहत दी है महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने। महाराष्ट्र के जो सीएम है उन्होंने बहुत ही बड़ा तोहफा दिया है माता एवं बहनों एवं किसानों को। उसके बाद बताएंगे कि क्या यूपी में भी ये नियम लागू होगा या यूपी में भी क्या माता बहनों को जो है योजना मिलेगा। यानी कि अब तक जो है किसानों को मिल रहा था, यानी कि सीएम किसान कल्याण योजना का जो लाभ है यूपी में सिर्फ मर्द को मिल रहा था, पुरुष को मिल रहा था। लेकिन बहुत जल्द यूपी में भी महिला सम्मान निधि योजना का शुरुआत किया जाएगा। आपको बता दें कि बड़ी अपडेट आई है कि दिल्ली की माता एवं बहनों को भी हर महीने जो है 2000-3000 करके मिलने जा रहे हैं। यानी कि दिल्ली में भी महिला सम्मान निधि योजना का उद्घाटन किया गया। अब तक बहनों को 1000 रुपये मिल रहे थे, लेकिन उसको बढ़ाया गया है। वहीं अगर एमपी की बात करें तो 1250 से स्टार्ट हुआ था। मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए जो कि महिला सम्मान निधि योजना है, मध्य प्रदेश के राज्य सरकार ने भी इस पे मोहर लगा दिया है कि 1250 से करके माता एवं बहनों को 2000 रुपये तक किया जाए। यानी कि राज्य सरकार ने भी खजाना खोल दिया है माता एवं बहनों एवं किसानों के लिए। जैसे कि बता दें, पीएम किसान योजना में भी बढ़ोतरी हुई है। 6000 की जगह 8000 और 10000 साल में होने वाले हैं। उसी के तहत जो है वो राज्य सरकार भी माता एवं बहनों को भी सौगात देने वाली है, बड़ा तोहफा देने वाले। ये अभी अभी खबर निकलकर सामने आई। जैसे कि बता दें, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार भी इस समय जो है वो आगे जा रहा है। बिहार का नंबर भी आ रहा है कि बिहार में भी जो योग्य किसान है, पात्र किसान है, उन किसानों को किसान सम्मान निधि योजना की 2000 मिले, प्लस बहन और माता को भी 1000 रुपए तक महीने में मिले। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रहा है। इस पे जो है मोहर लगने वाला है। जो मोहर लगते ही हम आपको अपडेट देने वाले हैं, क्योंकि अभी जो है सिर्फ लिस्ट जारी हुई है, अभी उसका नाम नहीं आया है। लेकिन बहुत जल्द हम आपको सामने नाम भी दिखाने वाले हैं, क्योंकि ये बड़ी खबर है। नीतीश कुमार भी माता एवं बहनों एवं किसानों के लिए जो है सोचना शुरू कर दिए हैं। उसके बाद हम आपको अगले राज्य की बात में बताने वाले हैं।
क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे ऐसे राज्य हैं जिनमें राज्य सरकार जो है पैसा ट्रांसफ़र करेगी। ये बड़ी खबर है क्योंकि इस पे जो है हस्ताक्षर हो गया है, मोहर लग गया है, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ किसानों को और माता बहनों को सीएम किसान कल्याण योजना का भी लाभ मिलेगा। ये बड़ी खबर है जो कि किसानों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। ध्यान दीजिए, अगर आपके पास घर नहीं है, अगर आपने 19वीं इंस्टॉलमेंट का आवेदन भरना नहीं शुरू किया, या फिर यूँ समझिए शौचालय के लिए आवेदन भरना शुरू नहीं किया, या फिर अन्य योजना के लिए आवेदन भरना शुरू नहीं किया, तो जल्दी कीजिए, क्योंकि 2025 जो है किसानों के लिए काफ़ी खास होने वाला है। हम तो यूँ बताएंगे कि अभी से आप आवेदन भरना शुरू कीजिए, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो अगली किस्त है, 19वीं इंस्टॉलमेंट है, वो किसानों के खाते में आना शुरू हो गया। देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 9 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में 19,500 करोड़ रुपए जो है वो ट्रांसफर किए जाएंगे। 19वीं इंस्टॉलमेंट जो है वो किसानों को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। देश के 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर होगा। देखिए, मोदी जी बता रहे हैं कि एक भी किसान नहीं छूटेगा। अब जो है सारे के सारे किसानों को पैसा दिया जाएगा, एक भी किसान नहीं छूटेगा। और प्लस में बता दें, जिन किसानों को पैसा अभी नहीं आया, उन किसानों के अगले 10 दिन में पैसा जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। देखिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिसको आपको पूर्ण करने होंगे, कुछ जो नियम है उसका पालन करना होगा। जैसे कि बता दें, पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए पहले नंबर पे आता है भारतीय और पात्र होना। ध्यान दीजिए, अगर आप खेती कर रहे हैं, अगर आपके पास 1 एकड़ से 1 बीघा से 1 बीघा तक भी जमीन है तो चलेगा, उससे कम नहीं होना चाहिए। 5 एकड़ से कम और 1 एकड़ से ज़्यादा। ध्यान दीजिए, जो नियम है वही हम आपको बता रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से किसी भी तरह की आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा, गलत नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा हमारे साथ। चैनल पे नए हैं, वीडियो पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हर माता बहनों, हर किसानों तक इस नोटिफिकेशन को हम अच्छे से पहुंचा सकते हैं। उसके बाद आपको हम बताना चाहते हैं कि वैसे तो प्रधानमंत्री अन्य कई सारी योजना का लाभ दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों मेन है जो पीएम किसान योजना है। पहले किसानों को 6,000 मिलते थे, लेकिन अब जो है 8,000 से लेकर 10,000 तक जो है भारत सरकार कर सकती है। इस पर मोहर जो है वो लग गया है, लिस्ट जारी हो गई है। आपको सिर्फ छोटा सा डॉक्यूमेंट्स करके पूरा करके आपको पीएम किसान योजना से जुड़ जाना चाहिए, जो कि हम आपको स्क्रीन पर दिखाने वाले हैं। देखिए, पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए भारतीय और पात्र होना, 1 एकड़ तक जमीन होना, उसके बाद जो है EKYC करवाना, जमीन का भूमि सत्यापन करवाना, बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना। देखिए, ध्यान दीजिए, अगर आप इसे नहीं समझेंगे, नहीं सुनेंगे तो अधूरा ही डॉक्यूमेंट्स रेडी होगा और आप परेशान रह जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, ध्यान दीजिए। देखिए, EKYC करवाना, जमीन का भूमि सत्यापन करवाना, बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवाना। अगर आप चाहते हैं कि ये सब भी हमें ना करना पड़े, सबसे पहले हम जान लें कि क्या हमें पीएम किसान योजना का लाभ मिल सकता है या नहीं, तो उसका भी अलग क्राइटेरिया है। देखिए, अपना आप स्टेटस चेक कीजिए, ठीक है। पीएम किसान के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो है जो भी सारा डॉक्यूमेंट्स आपको भरना होगा वो भी हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाले हैं। अगर आपसे ऐसे नहीं होता है तो CSC सेंटर से संपर्क कीजिएगा कि आपको पीएम किसान योजना का लाभ मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है। आप किस तरह के किसान हैं, क्या आपको पीएम किसान योजना के अलावा भी कोई योजना मिल सकती है, जैसे कि होता है राशन कार्ड योजना, काफ़ी सारी ऐसी योजना, वृद्धा पेंशन योजना, उसके बाद आयुष्मान कार्ड योजना, जिसपे कि 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज हो सकता है। दोस्तों देखिए, ऐसे कई सारी योजना है, जैसे कि आवास योजना सभी के लिए है। बहुत सारी ऐसी योजना है जो किसानों के अलावा भी काफ़ी सारे लोगों को दिया जाता है जो कि भारतीय है, ठीक है। तो आपको CSC सेंटर से संपर्क करना ही होगा, उसके लिए आपको स्टेटस अपना चेक करना होगा। अगर आप चाहते कि नहीं डायरेक्ट हम पीएम किसान योजना से सारा डॉक्यूमेंट्स के साथ रेडी हो जाए तो और भी अच्छी बात है। देखिए, अगर अभी तक आपने आवेदन भरना शुरू नहीं किया तो जल्दी कीजिए, क्योंकि 19वीं किस्त की जो राशि है वो जारी होना शुरू हो गया, वो होगा नहीं, हो गया है। पीएम किसान योजना की जो 19वीं किस्त है वो ट्रांसफ़र होना शुरू हो गया है। और अगर अभी तक आपके बैंक खाते में पैसा नहीं आया है तो उसी का आज हम प्रॉब्लम बताने वाले हैं कि आखिर आपको पैसा क्यों नहीं आया, क्योंकि काफ़ी सारे किसानों को पैसा नहीं आया। इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो बताना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया, इसे 2 साल से कहा जा रहा है किसानों को कि बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक कीजिए, NCPI
करवाइए, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पेमेंट तो आपको आएगा लेकिन वो बैंक तक रहेगा, अकाउंट तक ट्रांसफ़र नहीं होगा। पहली जो रीज़न है, पहला प्रॉब्लम है ये बता दिया। दूसरा प्रॉब्लम बताने जा रहे हैं कि अगर आपने आवेदन दिया है, तो क्या आपने आवेदन देने के दौरान बैंक अकाउंट सही से भरा है या नहीं भरा। दो रीज़न है जो कि अभी सामने आ रहा है, काफ़ी सारे किसानों को प्रॉब्लम हो रहा है। यही हम आपको बताना चाहते हैं कि अपना अकाउंट अगर आपने सही नहीं भरा है तो उसको दोबारा से चेक कीजिए, ठीक है। चेक करने का मतलब होता है दोस्तों, वो फॉर्म तो आपको दोबारा नहीं मिलेगा लेकिन दोबारा से आपको अप्लाई करना होगा, आवेदन देना होगा, ठीक है। दोबारा से आपको आवेदन देने होगा, सभी चीज़ों का ध्यान से भरना होगा, जैसे कि KYC नंबर, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, सभी चीज़ों का आपको दोबारा से फिल करना होगा, ठीक है। अगर आपको स्वीकार किया जाता है, रिसीविंग मिलता है, तो आपको PM किसान योजना का लाभ मिलेगा, प्लस CM किसान योजना का भी लाभ मिलेगा। 6,000 की जगह 10,000 रुपये मिल सकते हैं। माता एवं बहनों को भी पैसा 3,000 रुपये महीने मिलेंगे। हर एक राज्य में जो है हर तरह का जो पैसा है वो मिलेगा, हर तरह की योजना का लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्राइटेरिया जो है उसको पूरा करना होगा, ठीक। वहीं अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय PM किसान सम्मान निधि किस्त जारी करेंगे, जिसमें देश के करोड़ों किसानों के बैंक खातों में 16,000 करोड़ रुपए की राशि DBT के माध्यम से जमा होगी। मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे रिमोट का बटन दबाकर PM किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करने की कृपा करें। ठीक है, तो ये दो प्रॉब्लम है जो कि हमने आपको बता दिया। आगे हम योजना की भी बात करेंगे, जैसे कि आवास योजना है जिसके तहत किसानों को एवं गरीब परिवारों को जो है पहला किस्त आ गया है, यानी कि 4 किस्तों में 3 लाख रुपए तक जो है PM आवास योजना के तहत मिलते हैं, जिसमें पहला किस्त आ गया। दूसरी किस्त के लिए आप अप्लाई भर सकते हैं। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं कि आवास योजना के तहत आपने ये क्राइटेरिया पूरा करके आवेदन कर दीजिए। उसके बाद बता दें कि अगर आप किसान हैं, खेती करने में किसी भी तरह की परेशानी होती है तो इसका ये रीज़न नहीं है, ये मतलब नहीं है कि आपके पास 1 एकड़ तक ज़मीन है तभी कर सकते, नहीं। आपके पास 10 एकड़ तक ज़मीन है, 50 एकड़ तक ज़मीन है, उससे आगे है तो भी आप लोन जो है वो ले सकते हैं। जैसे कि किसान क्रेडिट बनवा लीजिए, उस पर आप 3 लाख रुपए तक का लोन उठा सकते हैं, ठीक है। 3 लाख से अधिक भी उठा सकते हैं किसान क्रेडिट के माध्यम से। इसके लिए आपको ज़मीन होना चाहिए उतना। अगर आप ऐसा करते हैं और किसी भी कारण से अगर आप कर्ज नहीं चुका पाते हैं तो किसान कर्ज माफ़ी योजना किसानों के लिए बनाया गया है कि उस पे 1.5 लाख रुपए तक का कर्ज जो है वो आप माफ़ करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी जानकारी, सारी नोटिफिकेशन, सारी योजना जो है वो सिर्फ किसानों के लिए है, जो कि हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। ये दोनों योजनाएं जो है दोस्तों वो गरीब परिवार से लेके किसानों को काफ़ी राहत पहुंचा रहा है, काफ़ी मदद दे रहा है। आप भी इसका लाभ ले सकते हैं। तो फटाफट से देरी नहीं करना और जल्दी करना। उसके बाद मेन जो है खेती करने में खाद के लिए, बीज के लिए किसानों को पैसा जुटाना पड़ता है। इतना ही नहीं, सिंचाई के लिए जो है पानी लगता है, उस पे बिल कौन भरेगा? ये बड़ी सवाल है, बड़ा रीज़न है, बड़ा प्रॉब्लम है किसानों के लिए। लेकिन बता दें, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। खाद और बीज के लिए किसानों को 2 किस्तों में 10,000 मिलेंगे, 5-5 हज़ार करके। प्लस बिजली के लिए जो है, अगर आप खेती करने के लिए बिजली का इस्तेमाल करते हैं, पानी के लिए, सिंचाई के लिए आदि किसी भी रीज़न के लिए, अगर खेती से रिलेटेड है तो आपको बिल नहीं भरना पड़ेगा, पूरा बिल माफ़ हो जाता है, ठीक है। सभी राज्य पे ये है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भी कई सारे राहत दिए हैं, कई सारी योजना का लाभ दिए। जैसे कि बता दें, पहले किसानों को खेती करने में संकोच होता था, अगर खेती सफल नहीं हुआ तो हम खाएंगे क्या, कहां से खर्चा ऊपर करेंगे। लेकिन बता दें ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो गलत सोचते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से वादा किया था कि अगर हमारी भारत सरकार बनती है तो किसानों का पूरा प्रॉब्लम, पूरा कष्ट, पूरा खर्चा हम अपने आप पे उठा लेंगे। तो उन्होंने अपना वादा पूरा करते हुए कहा है कि किसान आप खेती कीजिए, जो लागत लगती है हम देंगे, फसल हो या ना हो वो हमारी जिम्मेदारी है, आपको उससे कोई लेना देना है, कोई भी तरह का टेंशन लेना नहीं है। तो आप बखूबी खेती कीजिए, ठीक है। उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी लागत है, जो खर्च है वो भारत सरकार भरेगी, अनाज हो या ना हो।
ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, 10th अगर पास है, ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाकई में खुशी का पिटारा खोल दिया है, खजाना जो है उन्होंने खोल दिया है, गरीब परिवार से लेके किसान से लेके सभी के लिए। ठीक है, अगर आप 10th पास हैं, अगर आप भी अगर जॉब ढूंढ रहे हैं, सरकारी गवर्नमेंट नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो काफ़ी सारे फॉर्म आते हैं, उसको भरते रहिए। अगर ऐसा नहीं है, किसी फैक्ट्री किसी कंपनी में काम करना चाहते हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड, तो आपको अप्लाई देना होगा। यानी कि इस बार भी ध्यान दीजिए, 2 करोड़ युवाओं को जो है रोजगार मिला है, नौकरी मिली है, तो आप फॉर्म भरते रहिए। उस फॉर्म का भी, जॉब का भी हम आपको नाम बताने वाले हैं, उस नौकरी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो है हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों, इस वक्त जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ किसानों के राहत के बारे में ही सोच रहे हैं। भले उन्होंने पीछे से महंगाई बढ़ा दिया हो, वो अलग बात है, ठीक है, पीछे से हर सामान पे जो है महंगाई बढ़ा दिया है, टैक्स जोड़ना शुरू कर दिया है, हर चीज़ पे टैक्स भरना शुरू कर दिया, वो अलग बात है, लेकिन वो किसानों को राहत दे रहे हैं। ये जो है वो सच्चाई है, इसमें कोई दुराई नहीं है, कोई कहीं से भी ये गलत नहीं है। ये बात सच है कि किसानों को वो पूरी तरह से मदद दे रहे हैं, क्योंकि भारत जो है वो कृषि पे ही टिका है, अनाज पे ही, खेती पे ही टिका है। खेती नहीं होगा तो खाएंगे क्या? क्योंकि भारत से ही अनाज जो है वो देश और विदेश ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग जो है कृषि को ज़्यादा महत्व देते हैं। ठीक है, और भारत सरकार भी इस चीज़ को ज़्यादा महत्व दे रही है। जो किसान हैं, जो खेती करते हैं, उनके बारे में वो पूरा सोचते हैं, घर से लेकर पहनने के कपड़ा से लेकर खाने से लेकर और भी कई सारी योजना के बारे में वो सोचते हैं। सिर्फ और सिर्फ किसानों के बारे में जो है वो सोचना शुरू कर दे। लेकिन बता दें, उसके लिए किसान को भी उस योग्य होना होगा, यानी कि पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए सही क्राइटेरिया, सही नियम का पालन करना होगा। और ध्यान रहे, अब बात करेंगे जो गलत तरीके से पेमेंट उठा रहे हैं। जैसे कि बता दें, पीएम किसान योजना का जो लाभ है, एक कागजात पे 2 लोग पैसा उठा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि पिछले ही साल से जो है वो जो ऐसा कर रहे हैं, वो गलत तरीका अपना रहे हैं। उसको जो है भारत सरकार अकाउंट से क्या कर रही है वो हम आपको बताते हैं। अगर कोई गलत तरीका अपना के पेमेंट उठाना चाहते हैं, तो उसके अकाउंट से 50,000 रुपये तक की धनराशि जो है वो कट गई, ऑटोमेटिक कट गई। और जो इस पर कोई एक्शन लेगा तो उससे जो है सीधा जेल हो सकता है 5 साल 10 साल के लिए। तो हमारे प्यारे भाई बहन सभी से निवेदन है, किसान से निवेदन है कि कोई गलत तरीका आपको नहीं अपनाना है। सच्चे रहिए, सही रहे, भारतीय नागरिक बने और सही तरीका से पीएम किसान योजना प्लस, सीएम किसान योजना प्लस अन्य योजना का भी लाभ आप उठाइए। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट योजना के साथ। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। करोड़ रुपए की एक और किस्त उनके खाते में जमा हो गई। आप में से भी जो किसान यहाँ बैठे होंगे, अगर मोबाइल देखेंगे तो आपके मोबाइल पे खबर आ गई होगी कि 2000 रुपये आपके जमा हो चुके हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, सीधा मेरे किसान के खाते में पैसा चला जाता है। देखिए, पहले पैसे का पहुंचना खेती के अनेक महत्वपूर्ण कामों के समय। नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि की राशि जारी कर रहे हैं, इस मौके पर क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। ट्रांजैक्शन किया है। आज भारत में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर आप भी कर रहे हैं 19वीं इंस्टॉलमेंट का इंतजार, यानी कि 19वीं किस्त का इंतजार और अगली किस्त के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से बड़ी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 19वीं किस्त की जो धनराशि है वो किसानों के खाते में आना शुरू हो गया, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसानों के बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से पैसे जो है वो आना शुरू हो गया है। अगर आपने ये काम नहीं किया है, ध्यान दीजिए, आप जो है वो कुछ जरूरी काज है जो कि आप छोड़ रहे हैं। ध्यान दीजिए, जिन किसानों ने ईकेवाईसी अभी तक नहीं करवाया है, जमीन का भूमि सत्यापन नहीं करवाया है, बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, एनसीपीआई नहीं करवाया है, आवेदन नहीं दिया है, ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपने ये 5 कार्य नहीं किए हैं तो आपको पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ध्यान रहे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 19वीं किस्त के साथ साथ 20वीं किस्त पे भी बड़ा अपडेट है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 20वीं किस्त का भी पैसा इसी महीने में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर आपने 20वीं किस्त का भी आवेदन नहीं भरा तो वो भी कर लीजिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को और भी कई सारी ऐसी योजना है जिसका लाभ किसानों को एक साथ इसी महीने में मिलने वाला है। जैसे कि बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 19वीं किस्त जो है किसानों को मिलना शुरू हो गया और 20वीं किस्त का भी आप आवेदन भर सकते हैं, क्योंकि 20वीं किस्त की भी धनराशि किसानों को जल्द ही ट्रांसफर होने वाली। साथ ही किसानों को खाद और बीज के लिए भी
5,000 रुपए की धनराशि आने वाली है। उसके बाद हम आपको अगली योजना बता दें, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसानों को खेती करने में काफ़ी परेशानी होती है, तो ध्यान दीजिए जो भी लागत आपका लगता है, जैसे कि बता दें खाद, बीज इत्यादि काफ़ी सारी चीज़ ऐसे होते हैं जो किसानों को लगते हैं, तो आप सबका फॉर्म भर के जो है जमा कर सकते हैं। जितनी आपकी लागत लग रही है, जितना खर्चा होता है, आप एक फॉर्म भर के जो है सबमिट कर सकते हैं। यानी कि जिसे आपको बता दें कि जितना खर्चा आपको लग रहा है उसका पूरा भरपाई भारत सरकार कर रही है। यानी कि काफ़ी सारे किसानों को हमने खुद करवाया है कि जिन किसानों को खाद में पैसा लगा है, बीज में पैसा लगा है, लेकिन ध्यान दीजिए जितना क्राइटेरिया बताया गया सबका पहले आपको पालन करना होगा। जैसे कि बता दें पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए 1 एकड़ तक जमीन होना, जमीन का भूमि सत्यापन होना, बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक होना। ध्यान दीजिए अगर ये सारे क्राइटेरिया आपको पूरा होगा तो खेती करने के लिए आपको सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि बता दें हमारी भारत सरकार जितना भी आपका खर्चा लग रहा है उसका पूरा भरपाई करेगी। दोस्तों ये किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है, बड़ी राहत है जो कि भारत सरकार ने देने जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर आपको भी खेती करने में खर्च हुआ है, जितना भी पैसा लगा है वो आप एक फॉर्म में भर के सबमिट कर सकते हैं। अपने ब्लॉक में निजी सियासी सेंटर में जाके जो है संपर्क कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आवास योजना के तहत पहली किस्त इन किसानों को मिलने जा रहा है। गरीब परिवारों को आवास योजना के तहत 40,000 रुपए की धनराशि मिलने जा रही है। ये कोई फेक वीडियो नहीं है, ये सच्ची वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो है। दोस्तों आपको बताएंगे कि इस वीडियो के माध्यम से आप कई सारी योजना का लाभ घर बैठे ले सकते हैं। ये बड़ा अपडेट आ गया क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में पहले किसानों को 10 योजना का लाभ दिया जाता, अब जो है दोस्तों टोटल 25 से 30 योजना का लाभ दिया जा रहा है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लाइव संबोधन में आकर किसानों से कहा था कि अब तक किसानों को 25 से लेकर 30 योजना का लाभ दिया जा रहा है। ये बड़ी खबर है किसानों को किसान सम्मान निधि योजना में तो बढ़ोतरी होगा ही, प्लस और भी कई सारी योजना का लाभ अलग से मिलेगा। जैसे कि बता दें पीएम किसान योजना में 6,000 की जगह 10,000 रुपए की धनराशि आ सकती है। ये बड़ी खबर है, ध्यान दीजिए। पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए सारा क्राइटेरिया पूरा कर लीजिए और हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम पूरी मदद करेगी। हमने आपको जैसा कि बताया सारे क्राइटेरिया पूरा कर लीजिए और पीएम किसान योजना के जुड़ने के लिए, पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए आप हमें कमेंट करें, मैसेज करें, या फिर किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो वो सॉल्यूशन हम आपको देंगे। जैसे कि बता दें अगर आपके पास 1 एकड़ तक जमीन है लेकिन आपको पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना होगा। छोटा सा डॉक्यूमेंट्स है, अगर आपके समझ में नहीं आता है तो आप हमें डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी पूरी हेल्प करने के लिए। दोस्तों ये योजना जो है ये पूरा ध्यान रखिए, ये योजना सिर्फ किसानों के लिए, गरीब परिवारों के लिए है। उसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए आपके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए, कोई इनकम टैक्स नहीं भरता हो, तभी आप पीएम किसान योजना का लाभ ले सकते हैं। और ध्यान दीजिए 1 एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक ही जमीन होना चाहिए, उससे ज्यादा भी नहीं, क्योंकि ये योजना जो है वो सिर्फ और सिर्फ गरीब के लिए, गरीब किसान के लिए है, लाभार्थी किसान के लिए। यानी कि आपके पास 10 बीघा है, 15 बीघा है तो आपको इन योजना का लाभ जो है वो नहीं मिलेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा क्योंकि पीएम किसान योजना का जो लाभ है वो क्राइटेरिया अनुसार मिलता है, जो नियम है उस पालन करेंगे तभी आपको मिल सकता है, सभी किसानों को नहीं मिलता है। यूट्यूब पे बताया जाता है कि सभी किसानों को मिल रहा है, ऐसा नहीं है दोस्तों। पीएम किसान योजना का लाभ जो है वो 5 एकड़ से कम भूमि वालों के लिए है। और ध्यान दीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा किसानों से कि पीएम किसान योजना से जुड़ना बहुत आसान है, चाहे वो गरीब हो, अनपढ़ हो, माता हो, बहन हो, जो भी हो, पीएम किसान योजना का लाभ से लेने के लिए अब बहुत आसान हो गया है। यानी कि यूँ समझिए पीएम किसान योजना से जुड़ना बहुत आसान हो गया। और ध्यान दीजिए अगर आपको राज्य सरकार का पैसा नहीं मिल रहा है तो ध्यान दीजिए, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ सीएम किसान कल्याण योजना का लाभ मिल रहा है। जैसे कि महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में नमो सत्कारी किसान सम्मान निधि योजना जो है वो किसानों को दिया जाता है, और महालक्ष्मी योजना हर महीने माता और बहनों को 3,000 रुपये हर महीने के अंतराल पर दिया जाता है। महाराष्ट्र में खुशी का लहर हो गया है, खुशी का जो है खजाना जो है वो खोल दिया गया है माता और बहनों के लिए, प्लस गरीब परिवारों के लिए, किसानों के लिए। महाराष्ट्र में यूं समझिए अब के किसान को खेती से लेकर और आर्थिक व्यवस्था किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। और इसी प्रयास में भारत सरकार हर राज्य में लगी। हमारी भारत सरकार इतना ही नहीं दोस्तों, काफी सारी योजना का लाभ भी देती है और काफी सारी मदद को भी पहुंचाने की पूरी कोशिश करती है। और हर एक राज्य में किसान एवं माता एवं बहनों को पूरी मदद देने की पूरी कोशिश कर रही है। तो हमारा आपसे निवेदन है कि इस
इसका आप लाभ उठाइए। अगर आप पीएम किसान योजना से जुड़ जाते हैं तो आपको सभी तरह का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय भारत। चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में 2000 रुपए की किस्त आने वाली है। केंद्र सरकार की ओर से पीएम किसान निधि योजना की किस्त आज जारी होगी। पीएम नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 9.75 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी किसान परिवारों को 19,500 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि ट्रांसफर करेंगे। कार्यक्रम के समय पीएम किसान लाभार्थियों से किसानों के लिए जबरदस्त खुशखबरी। किसानों के बैंक खाते में अब 6,000 की जगह आने वाले हैं 10,000 रुपए की धनराशि। बिल्कुल सही सुना आपने। चलिए जानते हैं कि क्या प्रोसेस है। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों को 10,000 रुपए की धनराशि साल में क्यों देने वाली है? क्या किस्तों में बढ़ोतरी हो गई है या फिर किसानों को फिर कोई गलत फहमी हुई है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ किसानों को ट्वीट में होकर जानकारी फाइनली दे दी है, ऑफिशियल घोषणा कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस्तों में किसानों को बढ़ोतरी करेंगे, यानी कि अब से किसानों को 2 महीने के अंतराल पे पीएम किसान योजना की किस्त आने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर साल में कितने किस्तों में आने वाला है पैसा। तो आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना पे बड़ा अपडेट। किसानों के खाते में आने वाले सालाना 10,000 रुपए की धनराशि। किसानों को साल में अब से 3 किस्त नहीं बल्कि 5 किस्तों में पैसे आने वाले। बिल्कुल सही सुना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से एक वादा किया था। किसानों से एक वादा किया था कि हमारी सरकार अगर बनती है तो किसानों की किस्त में बढ़ोतरी होगी, लेकिन उस साल तो नहीं हुआ। 2024 में पीएम किसान योजना में बढ़ोतरी नहीं हुआ, लेकिन 2025 का बड़ा ऐलान हो गया है, ऑफिशियल घोषणा हो गया है किसानों को। 2025 से किसानों के बैंक खाते में 3 किस्त नहीं बल्कि 5 किस्तों में पैसा आएगा। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई ऑफिशियल घोषणा तो नहीं किया, लेकिन किस्त जो है अभी से ट्रांसफर करना शुरू कर दिए। आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त की जो धनराशि है वो किसानों को इसी महीने में आने वाली, यानी कि 2025 किसानों के लिए काफी खास होगा। केंद्र सरकार, ध्यान दीजिए, केंद्र सरकार के साथ साथ अब राज्य सरकार को भी कमर कसना होगा। ध्यान दीजिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से काफी बड़ी जानकारी हम आपको देंगे, अहम जानकारी देंगे, जो कि किसानों के लिए साथ ही गरीब परिवारों के लिए भी जानना उतना ही जरूरी है, क्योंकि राशन कार्ड पे भी बढ़ोतरी हो गई है, काफी सारी योजना पे बढ़ोतरी हुआ है और चेंज भी हुआ है। तो पूरी जानकारी हम आपको बताने वाले, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक लाइक, सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर, फॉलो कीजिए। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ हमारी केंद्र सरकार भी राज्य सरकार के साथ राज्य सरकार भी किसानों को पैसा जारी करेगी। यानी कि हमारी केंद्र सरकार अगर साल में 10,000 रुपए देती है तो केंद्र सरकार को भी अब देना ही होगा, क्योंकि उन्हें भी अपनी सरकार बनानी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर एक राज्य सरकार ने भी किसानों से वादा किया था कि हमारी सरकार बनती है तो हम भी किसानों को आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को मजबूत बनाने की पूरी प्रयास करेंगे। तो आपको बता दें कि 2025 जो है किसानों के लिए काफी खास और बेहतर होने वाला है। जैसे कि बता दें, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों अगर 10-10 हजार रुपए देती है सालाना, तो किसानों के खाते में 20,000 रुपए की धनराशि सालाना आ सकती है। आ नहीं सकती दोस्तों, आने वाली है, क्योंकि इस पे मोहर लग गया, हस्ताक्षर जो है वो हो गया है। किसानों को किस्त से लेकर हर एक चीज में बढ़ोतरी होगी। साथ ही किसानों को, जिन किसानों को खेती करने में किसी भी रूप से सहायता नहीं दी जा रही है सरकारी, उन सभी किसानों को ढूंढ कर एक किसानों को सरकारी योजना का पूरा लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना पे सब कुछ चेंज हो गया है। पहले जैसा कोई किसान नहीं रहेगा, कोई गरीब नहीं रहेगा। आपको बता दें, आवास योजना के तहत पहली किस्त आना शुरू हो गया, तो फटाफट से आपको आवास योजना के तहत आवेदन भरना ही होगा। ध्यान दीजिए, आपकी जो हक है, आपकी जो हक की लड़ाई है वो आपको लड़ना ही होगा, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा अपडेट आया है। किसानों को 20,000 रुपए साल में मिलेंगे, प्लस खेती करने के लिए अलग से 10,000 रुपए मिलेंगे। क्यों मिलेंगे वो बताते हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता है दोस्तों कि हम खेती करते हैं तो जरूरी नहीं कि ये फसल हमारे लिए बेहतर ही होगा, निकल भी पाएगा या नहीं निकल पाएगा, ये थोड़ा सस्पेंस में रहता है खेती। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ज्यादा धूप ज्यादा पानी के कारण हमारा फसल बर्बाद भी हो जाता है। तो इसके तहत पहले ही सरकार जो है 10,000 रुपए ट्रांसफर करेगी। लेकिन दोस्तों, आपको इन सभी योजना का लाभ कैसे मिलेगा, कैसे आप ले सकते हैं, पूरी जानकारी दोस्तों 10,000 ही नहीं बल्कि और भी कई सारी योजनाओं का
भी किसानों को लाभ मिलेगा। जैसे कि बता दें, खेती करने से जुड़ी हर एक सामान, खाद के लिए हो, बीज के लिए हो, हर एक सामान पे जैसा कि आपको बता दें, पहले किसानों को 5,000 रुपये मिल रहे थे। अब से 6 मंथ पहले किसानों को 5,000 रुपये खाद और बीज के लिए मिले, लेकिन उस पर बढ़ोतरी, बड़ा मोहर लगा। किसानों को अब 5,000 रुपये नहीं बल्कि 10,000 रुपये 2 किस्तों में किसानों को पैसा मिलेगा, या फिर 25-2500 रुपये मिले तो किसानों को 4 किस्तों में मिलेगा। हर महीने अंतराल पे, हर 2 महीने के अंतराल पे किसानों को 25-2500 रुपये मिलेगा, या फिर किसानों को 2 किस्त में या फिर 5-5 हजार रुपये करके मिलेगी। इसका बड़ा ऐलान हुआ है। अब किसानों को कोई भी समस्या नहीं होगी खेती करने में। बिल्कुल सही सुना, ध्यान दीजिए। लेकिन मेन पॉइंट की बात यह है कि क्या आप पीएम किसान योजना का लाभ लेने योग्य हैं या नहीं है, उसका क्राइटेरिया जान लीजिए। क्योंकि दोस्तों, पैसा उठाना कोई भारी बात नहीं है। आपको, अगर आप सक्षम किसान है, योग्य किसान है, तो आपका पैसा कोई नहीं ले सकता। अगर आप किसान है तो आपका पैसा सिर्फ आपके अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा। आपको बताना चाहते हैं कि इसका क्राइटेरिया, इसका नियम का आपको पालन करना होगा। जैसे कि बता दें, पीएम किसान योजना से वही किसान लाभ ले सकता है जो कि लाभार्थी और पात्र किसान है। आपके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहे, इस पे पूरा फोकस आपको करना होगा। आपके घर में कोई भी इनकम टैक्स नहीं भरना चाहिए। दोस्तों, ये योजना जो है वो सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए है, जिनके पास ना रहने के लिए घर है, ना खाने के लिए अनाज है, ना पहनने के लिए कपड़े हैं। दोस्तों, ये योजना जो है सिर्फ और सिर्फ गरीब के लिए है। दोस्तों, हमें गरीब के बारे में सोचना चाहिए, जैसे हमारी भारत सरकार सोचती है। उनके लिए हमें सही योजना, सही जानकारी, इंफॉर्मेशन जो है लाना चाहिए, और हम वही कर रहे हैं। आपके लिए हर तरह तरह का योजना और खोज जो है करते रहते हैं। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भी कई सारी योजना का लाभ दिया है। अगर आपके पास 1 एकड़ से जमीन लेकर 5 एकड़ तक जमीन है, 5 एकड़ से कम भूमि है, तभी आप पीएम किसान योजना का लाभ ले सकते हैं। ये नहीं दोस्तों कि 10 बीघा है, 15 बीघा, 25 बीघा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तब आपको